Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to study another algorithm for the shortest path problem, which is called Bellman-Ford algorithm. So let's just see what shortest path is. So shortest path is a path which has the minimum cost between two vertices. For unweighted graph, this would be equal to minimum number of edges between two vertices, and for a weighted graph, this would be a path whose cost is minimum. और इसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि we have a directed graph in input and a weight function, and we know how to calculate weight of path P just by adding up the weights of the edges on this path. और shortest path को हम delta से represent करते हैं, and it is the path which has the minimum weight, ठीक है, and this is infinite if there doesn't exist a path. फिर हमने वेरिएंट्स देखे थे शॉर्टेस्ट पाथ के, हमने ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर भी देखा था फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, and then we also saw we can use BFS to find shortest path, but it only works for the weighted graphs in which all the edges have same weights. So we were studying single source shortest path. So हमारे पास जितने वेरिएंट्स हैं उनमें से हम ये सिर्फ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ट्रीज बन जाते हैं। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी जिनमें हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी थी। हमने इनिशियलाइजेशन सब रूटीन डिस्कस की थी जिसमें हम सारे वर्टिसेस की डी वैल्यूज़ को इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर देते हैं, उनके प्रेडिसेसर यानी पाई वैल्यूज़ को निल से इनिशियलाइज करते हैं और डी ऑफ एस को ज़ीरो कर देते हैं because distance of source vertex from source vertex is 0. फिर हमने relaxation study की थी. In relaxation we check if we can improve the already computed path to a vertex. सबसे पहले हमने एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डिस्कस किया था जो कि सिर्फ डैग्स के लिए काम करता था। फिर हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम देखा, so it works for other graphs as well, और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग प्रायोरिटी की, और इसकी हमारे पास कॉस्ट थी ऑर्डर ऑफ ई लॉग बी। सो अब हम इसकी शॉर्टकमिंग्स देखेंगे। सो एक्चुअली डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम डजंट वर्क व्हेन यू हैव नेगेटिव वेट एजेस इन योर ग्राफ। सो कंसीडर दिस एग्जांपल, आपके पास ये सोर्स वर्टेक्स है, इस तक की डी वैल्यू अभी 0 है, बाकी सबके इनफाइनाइट है। आपके पास ये वेटेड ग्राफ है, ठीक है, और ये एक एज है जिसकी कॉस्ट आपके पास -2 है। सो अब इसके ऊपर जब डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने इस वर्टेक्स तक का शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर लिया। सो आप इसके एजेस को रिलैक्स कर देंगे। जब आप इसके एजेस को रिलैक्स करेंगे तो वी और यू की डी वैल्यू अपडेट हो जाएगी फ्रॉम इनफाइनाइट टू 3 and 1, ठीक है। सो इनमें से जो लोएस्ट की वाला वर्टेक्स है वो आप चूज कर लेंगे, और जो कि वी है, ठीक है, तो फिर आप उसके एजेस को रिलैक्स कर देंगे। वी के एजेस को रिलैक्स करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। सो अब आपके पास दो वर्टिसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। यू तक की कॉस्ट क्या है 3 और डब्ल्यू तक की कॉस्ट है आपके पास 2, ठीक है। सो इसकी की value smaller as compared to the key value of u, so you will choose w in this iteration. So हमने w को चूज कर लिया, इसका शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो गया, तो हम इसके एजेस को रिलैक्स कर देंगे। सो इसके एजेस को जब हमने रिलैक्स किया तो x की वैल्यू भी 3 हो गई और u की वैल्यू भी इस टाइम 3 है, तो यू कैन रैंडमली चूज एनी ऑफ दीज वर्टिसेस नाउ, ठीक है। u को चूज कर सकते हैं या आप x को चूज कर सकते हैं। सो लेट्स से यू चूज u को आपने चूज कर लिया, तो उसके बाद अब आपके पास ये w की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन आप ऑलरेडी w तक का शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट कर चुके हुए हैं, ठीक है। सो इसके बाद अगली इटरेशन में आप x को चूज कर लेंगे जिसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। सो अब ये जो डाइजेस्ट्रास एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग x का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है विद वैल्यू 3, ठीक है, जो कि यहाँ से S से V, V से W और W से X पे आ रहा है।
लेकिन हमारे पास इससे एक बेहतर शॉर्टेस्ट पाथ मौजूद है जो S से U से W और फिर W से X पे आ रहा है, लेकिन डाइजेस्ट्रा ने इसको चूज़ नहीं किया। इसके डाइजेस्ट्रा के अकॉर्डिंग X का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी कॉस्ट 3 है, सो दिस डजंट वर्क फॉर नेगेटिव एजेस। So Dijestra's algorithm requires all edge weights to be positive. और जो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम है इट कैन हैंडल नेगेटिव वेट एजेस। और इसके अलावा हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, नेगेटिव साइकिल्स, नेगेटिव वेट साइकिल्स। सो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम कैन आल्सो डिटेक्ट द नेगेटिव वेट साइकिल्स। सो डाइजेस्ट्रा के केस में तो हमारे पास हम यही कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई नेगेटिव वेट साइकिल मौजूद ही नहीं होगा आपके ग्राफ में, इवन कोई नेगेटिव वेट एज भी मौजूद नहीं होगा। लेकिन बेलमैन-फोर्ड के केस में ऐसा नहीं है, इसमें नेगेटिव वेट एजेस भी हो सकते हैं और ये करेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करेगा। और अगर नेगेटिव वेट साइकिल होगा तो ये उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। सो जो बेलमैन-फोर्ड का बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम हर एज के लिए ये चेक करते हैं, फॉर एवरी एज यू वी हम ये चेक करते हैं कि क्या अगर हम इस एज को ट्रेवर्स कर लें तो क्या ये बी तक जाने का हमें चीपर पाथ प्रोवाइड करता है या नहीं। सो अभी तक जो भी डी वी की वैल्यू होगी, अगर तो ये चीपर पाथ प्रोवाइड करता है तो हम फिर ये इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास किसी भी एक शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो सकते हैं। So maximum number of vertices could be all of the vertices of your graph v हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी shortest path के अंदर maximum number of vertices can be v। और हमने ये डिस्कस किया था कि shortest path के अंदर cycles नहीं हो सकते। So maximum number of edges फिर कितने हो सकते हैं इस path के ऊपर, v minus 1। So हम v minus 1 times ये process repeat करेंगे। So किसी भी वर्टेक्स का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये पॉसिबिलिटी हर वर्टेक्स के शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपके पास हो सकती है, ठीक है, इन वर्स्ट केस। तो इसलिए हम इसको v माइनस 1 टाइम्स ये प्रोसेस करेंगे। सो सबसे पहले हम बेलमैन-फोर्ड के अंदर इनिट रूटीन कॉल करेंगे, ठीक है, इनिशियलाइज कर देंगे ग्राफ को। इसके अंदर सारे वर्टिसेस की डी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएंगी और प्रेडिसेसर्स निल हो जाएंगे। उसके बाद हम v माइनस 1 टाइम्स हर एज के ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो आफ्टर दीज टू फॉर लूप्स हमारे शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा पास करेंगे इस रिलैक्सेशन रूटीन का, और ये हम डिटेक्ट करेंगे इसमें कि हमारे पास नेगेटिव साइकिल कोई हमारे ग्राफ में है या नहीं। सो अगर कोई नेगेटिव साइकिल मौजूद होगा तो एटलीस्ट एक वर्टेक्स के लिए उस नेगेटिव साइकिल की वजह से उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो इम्प्रूव हो रहा होगा, इवन आफ्टर ऑल दिस v माइनस 1 पासेस ऑफ द रिलैक्सेशंस, ठीक है। सो इससे हमारे पास नेगेटिव साइकिल डिटेक्ट हो जाएगा। इस फाइनल पास के अंदर हम डिटेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास किसी वर्टेक्स के लिए आफ्टर ऑल दीज पासेस भी हमें एक बेहतर पाथ मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे नेगेटिव साइकिल मौजूद है, ठीक है, और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये जो रिटर्न फॉल्स है ये एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे नेगेटिव साइकिल मौजूद है, ठीक है। और अदरवाइज हम रिटर्न ट्रू करेंगे, यानी हमारा पूरा एल्गोरिथम सही चल रहा है। और इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो ये जो पहली लूप है दिस इज ऑर्डर ऑफ v, जो सेकंड लूप है दिस इज ऑर्डर ऑफ e, और ये जो रिलैक्सेशन रूटीन है दिस टेक्स कांस्टेंट टाइम, सो दिस इज o ऑफ v इनटू e। सो जो पहली नेस्टेड फॉर लूप है इसके अंदर v माइनस 1 रिलैक्सेशन पासेस होते हैं, ठीक है। हर एज को हम हर पास में रिलैक्स करते हैं। और जो लास्ट फॉर लूप है it checks the existence of a negative weight cycle reachable from S. So if Bellman-Ford has not converged after v of v minus 1 iterations, then there cannot be shortest path tree, यानी इसके बाद फिर शॉर्टेस्ट पाथ आपका डिफाइन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव वेट साइकिल मौजूद है।
सो लेट्स सी दिस एग्जांपल। अब इसके ऊपर जो हमने बेलमैन फोर्ड के अंदर हमने देखा कि हमने रिलैक्सेशन अप्लाई करनी है हर एज के ऊपर v माइनस 1 टाइम्स, ठीक है। सो ये रिलैक्सेशन हम किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से z इज और स्टार्ट वर्टेक्स, ठीक है। तो आप z के एजेस पे पहले रिलैक्सेशन अप्लाई कर दें। सो z के एजेस पे जब आप रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे तो u और x की वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। सो इन वैल्यूज को अपडेट करने के बाद अब इसके बाद आप u पे रिलैक्सेशन अप्लाई कर सकते हैं या x पे अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स से वी अप्लाई, हाँ बल्कि दोनों पे करेंगे ना, क्योंकि हमने सब पे सारे एजेस पे रिलैक्सेशन अप्लाई करनी है इन एवरी पास। सो पहले z के एजेस पे रिलैक्सेशन अप्लाई कर दी, फिर u और x के एजेस पे हमने रिलैक्सेशन अप्लाई कर दी है, तो उससे v और y की वैल्यूज अब अपडेट हो गई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम y के ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे, तो y के जो एजेस हैं वो z तक आ रहा है और v तक जा रहा है, तो ये कोई भी अपडेट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम फाइनली v के एजेस को रिलैक्स करेंगे, तो ये u की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। सो प्रीवियसली इट वाज 6 और जब हमने v के एजेस को रिलैक्स किया तो ये 2 हो गई है। सो v तक का जो अभी तक का शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी वैल्यू 4 है, और जब आप इसका ये एज रिलैक्स करेंगे तो u की प्रीवियस वैल्यू 6 थी, ठीक है। तो आप उसको अपडेट कर देंगे अगर आप ये वाला नेगेटिव एज यूज कर लें, 4 माइनस 2 दिस बिकम्स 2। सो अब ये हमारा एक पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने हर वर्टेक्स के सारे आउटगोइंग एजेस को रिलैक्स कर लिया, यानी हमने इसके अंदर जितने भी इस ग्राफ के अंदर एजेस हैं उनको एक दफ़ा रिलैक्स कर लिया। अब हम सेकंड पास करेंगे, उसको भी हम इसी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हैं जिस ऑर्डर में हमने अभी इसको फॉलो किया। सो सबसे पहले हम ये z को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसके एजेस को रिलैक्स करेंगे, इसके एजेस को जब हम रिलैक्स करेंगे तो ना ये u अपडेट होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन में अपडेट कब होता है, अगर ये वाली वैल्यू इससे बेहतर हो तब अपडेट होता है, अदरवाइज अपडेट नहीं होता। सो ना u अपडेट होगा ना ही x की वैल्यू अपडेट होगी। फिर उसके बाद हम u और x के जो एजेस हैं उनको रिलैक्स करेंगे। सो अब जब हम u के एजेस को अब जब हम रिलैक्स करेंगे, u तक का शॉर्टेस्ट पाथ की क्या वैल्यू है 2, ठीक है। इसके एजेस को हम रिलैक्स करेंगे, इसका एक एज है ये -4 वैल्यू वाला भी, ठीक है। अब जब हम इस एज को दोबारा रिलैक्स करेंगे तो जो y की वैल्यू प्रीवियसली 2 है, अब ये 2 प्लस दिस -4 इट वुड बिकम -2, ठीक है। तो y की वैल्यू अब फिर से अपडेट हो जाएगी इस पास के अंदर। फिर आप इसी तरह दोबारा आप y के एजेस को रिलैक्स करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू अपडेट होनी चाहिए या नहीं। सो ये तो नहीं अपडेट होगी क्योंकि -2 + 7 वुड बी 5, दिस इज़ 4, ये ऑलरेडी उससे लेस है। तो ये एक्चुअली ये अब आपके शॉर्टेस्ट पाथ्स कंप्यूट हो चुके हैं, ठीक है। जितने मैक्सिमम जितनी आप मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ले सकते थे वो आपके पास आ गई है, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक्चुअली ये अचीव कर लिया है 2 ही पासेस में, अभी हमने सिर्फ 2 पासेस किए हैं और हमारे पास इन सारे वर्टिसेस के शॉर्टेस्ट पाथ्स कंप्यूट हो गए हैं, ठीक है। सो ये हम कितना जल्दी कन्वर्ज करेंगे, दिस वुड एक्चुअली डिपेंड अपॉन द प्रोसेसिंग ऑर्डर ऑफ योर एजेस, कि आप किस ऑर्डर में एजेस के ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि एक ही पास के अंदर किसी भी वर्टेक्स की जो डी वैल्यू है वो एक से ज़्यादा दफ़ा चेंज हो सकती है। जैसे हमने ये पहले पास में देखा था, u की वैल्यू पहले 6 थी, फिर जब हमने v के एजेस को रिलैक्स किया था तो इट बिकेम 2। सो दिस इज़ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। इसकी हम दिस इज़ एक्चुअली ये डायनामिक प्रोग्रामिंग भी आप इसको समझ सकते हैं, इस हमारी जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है इसको।